महर्षि भारद्वाज प्रतिमा स्थल राम आए हैं धूमधाम से मनाया। राम आगमन पर्व प्रयागराज के लिए उत्सव का दिन। न्यायमूर्ति पाठक। प्रयागराज में राम आए हैं की स्मृति में प्रभु राम आगमन पर्व के चैत्र शुक्ल द्वादशी 20 अप्रैल को गुरु ऋषि महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पधारे थे की खुशी में प्रयागराज विद्वत परिषद के तत्वाधान में महर्षि प्रतिमा स्थल पर भजन संध्या 101 दीपक प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित तथा आरती के साथ धूमधाम से मनाया। न्यायमूर्ति वीपी पाठक ने कहा, प्रयागराज के लिए उत्सव का दिन है। पूरा प्रयागराज के विद्वत समाज राममय होकर पुष्पांजलि कर रहा है। आशुतोष संघ ने कहा, आज ही सांध्य समय पर प्रभु राम के पवित्र चरण ऋग्वेद के षष्ठम मंडल के रचयिता विश्व के प्रथम कुलपति के श्री चरणों में मार्गदर्शन हेतु पड़ा था। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूर्व कुलपति प्रो केवी पांडेय ने कहा, महर्षि भारद्वाज ऋषि, वैज्ञानिक एवं कुलपति थे जो मानव जगत के जीवन पद्धति का मार्गदर्शन दिया। प्रयागराज युवाओं के पथ प्रदर्शक का केंद्र रहा है। इससे पहले कार्यक्रम समन्वयक वीरेंद्र पाठक ने कहा, राजकुमार राम वनवास प्राप्त करने के बाद अयोध्या से चले और 4 दिन पश्चात वह द्वादशी तिथि को पवित्र गंगा जमुना के संगम तट पर स्थित महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे थे। नक्षत्र की गणना और शोध के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि भगवान राम का पुष्य नक्षत्र में राज्याभिषेक होना था, किंतु कैकेयी के वर मांगने के पश्चात पिता की आज्ञा से राजकुमार राम अपनी पत्नी सीता भाई लक्ष्मण के साथ वनवास को दूसरे दिन सुबह निकल पड़ते हैं। राजकुमार राम सुमंत के साथ तमस नदी के किनारे पहुंचते हैं और विश्राम करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से यह स्पष्ट है कि सूर्योदय पर वह फिर वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं और राज्य की सीमा श्रीगंभीरपुर पहुंचते हैं। निषाद राजगुरु का आदित्य स्वीकार करने के पश्चात दूसरे दिन सूर्योदय के समय गंगा नदी को पार कर प्रयाग वन में पहुंचते हैं। उन्हीं के आगमन पर प्रयागराज विद्वत परिषद जनजागरण का संकल्प लेकर शुरुआत किया है। सुप्रसिद्ध गायक संदीप द्विवेदी व रेखा जी ने, गुरु की कृपा से सब काम हो रहा है, सारे तीर्थधाम आपके चरणों में, गुरुदेव आपको प्रणाम है, पवन सुत विनती बारंबार, राम जी करेंगे बेड़ा पार। और गायिका रेखा ने, मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे से संगीतमय में प्रफुल्लित हो उठा। राम आगमन पर्व पर प्रमुख रूप से न्यायमूर्ति वीपी पाठक, पूर्व कुलपति प्रो केवी पांडेय, आशुतोष संघ, डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, जगत नारायण तिवारी, वर्णनिका शुक्ला, शशिकांत मिश्रा, विक्रम मालवीय, तपन चटर्जी, अशोक पाठक, शैलेंद्र अवस्थी, स्वामी चैतन्य जी, भानु मिश्रा, विवेक स्वरूप, अरुण शुक्ला, राहुल दुबे, सुधीर गुप्ता, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, डा पीयूष मिश्रा, आशुतोष शुक्ला, डॉक्टर रंजन बाजपेयी, सुधीर द्विवेदी, दिनेश तिवारी, रघुनाथ द्विवेदी, आशीष धवन, जगत नारायण तिवारी, मुकुल मिश्रा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। और राम जी की आने की खुशी के साथ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएगी, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएगी, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएगी, राम आएंगे।
के उपरांत यह स्पष्ट हुआ है कि लगभग जिस समय ये कार्यक्रम शुरू हुआ है इसी समय भगवान राम इस आश्रम में आए थे, महर्षि भरद्वाज के आश्रम में। पुष्य नक्षत्र में उनका राज्याभिषेक होना था। रात्रि में उपवास रखा था उन्होंने। वाल्मीकि रामायण में बड़ा डिटेल से वर्णन है। ये बच्चे आ जाएं, पुष्पांजलि कर दें और यहाँ बैठने की गद्दे पे व्यवस्था है, वहाँ बैठ के आनंद लें। सभी नक्षत्र में उनका राज्याभिषेक होना था। रात में उपवास किया वशिष्ठ जी के कहने पे। दूसरे दिन सवेरे सवेरे कैकेयी वाली घटना घटती है और राजकुमार राम को बुलाने एक मंत्री जाते हैं। वो सोचते हैं कि अभी तो राज्याभिषेक का समय हुआ नहीं, राज्याभिषेक करना चाहते हैं। खैर घटना दूसरी थी। अंत में उनको वनवास सुनाया जाता है, पिता से सुन के निर्णय करते हैं और एक के बाद एक उनकी पत्नी सीता कहती हैं कि हम भी वनवास को चलेंगे। उनके भाई कहते हैं हम भी वनवास को चलेंगे। रात्रि हो जाती है। दूसरे दिन वो चल देते हैं और तमस के किनारे मंत्री सुमंत के साथ रात्रि विश्राम करते हैं। एक दिन बाद फिर वहां से चलते हैं तमस से और संगवेरपुर पहुंचते हैं। संगवेरपुर में रात्रि फिर विश्राम करते हैं और सवेरे गंगा जी पार करते हैं। एक छोटा सा मैंने डिटेल डाला था। एक बहुत ही भौगोलिक घटना है। संगवेरपुर में सबसे ज्यादा छिछली है, इसीलिए वहां नाव से उतरने की परंपरा थी। नाव यहाँ यमुना में नहीं चल रही है, जब आते हैं तो नहीं चल रही है। केबी पांडे जी आ गए, वहाँ कुर्सी लगा के उनका स्वागत कर लीजिए केबी पांडे जी। इस समय ये कार्यक्रम हो रहा है। भगवान द्वादशी के दिन आज नक्षत्रों के हिसाब से यहाँ पहुँचते हैं और इस वजह से राम आगमन पर्व राम आए हैं उनके स्मृति में हम लोग पुष्पांजलि कर रहे हैं। महर्षि भरद्वाज से वो पूछते हैं